एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस कब होता है? एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? When limit of f of x is equal to f of a. When If limit x tends to b. is equals to f of a और लिमिट मतलब LHL इक्वल टू RHL, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि डिसकंटिन्यूटी है तो वो किस किस कारण से हो सकती है? तो यू विल एग्री विथ मी कि पहला रीजन तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? हाँ sir. Yes, sir. yes, sir. तो सबसे पहला वाला हम, ये सब टर्मिनोलॉजी है, छोटा सा टॉपिक है कि टाइप्स। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कंटिन्यूस होगा ही नहीं, डिसकंटिन्यूस ही होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. उन टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, Non-removable. नॉन रिमूवेबल नाम दिया गया। कभी कभार ऑप्शंस में बोल देंगे कि इट इज फाइनाइट नॉन रिमूवेबल, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए लिखा रहा हूँ। तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अच्छा, LHL इक्वल टू RHL नहीं है, करेक्ट? यही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्यों इक्वल नहीं है? हो सकता है दोनों के दोनों फाइनाइट हो, एक 4 है और एक 6 है, हो सकता है ना ऐसा? Yes, तो sir. उसको बोलेंगे हम फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एग्जांपल की LHL 4 है, RHL 6 है, तो फिर वो इक्वल नहीं है, चलो भाई, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप की है। तो दूसरा कौन सा कैटेगरी होगा एवरीवन? इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये मतलब LHL या RHL में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज व्हाट? एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL क्या हो जाए? इनफाइनाइट। Infinite. तुम्हें पता है ना, लिमिट एग्जिस्ट तब जब दोनों के दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक की इनफाइनाइट हो गई तो इस कैटेगरी में आता है इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो दूसरा कैटेगरी क्या हो गया ऑटोमेटिक? एक है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो दूसरे को वो अपन बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब डिसकंटिन्यूटी तो है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, LHL इक्वल टू RHL है, बट तो भी डिसकंटिन्यूअस है, तो गेस कर लो फिर रीजन क्या होगा? Not equal to f of a. नॉट इक्वल टू f ऑफ a के कारण रीजन होगा। अब नॉट इक्वल टू f ऑफ a में भी दो चीज आती है, कम ऑन देखना मेरे साथ। एक ऐसा ग्राफ हो सकता है कि LHL RHL इक्वल है और f ऑफ a की वैल्यू कुछ और है ना? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. और एक ऐसा हो सकता है कि LHL RHL इक्वल है, f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है, तो मिसिंग पॉइंट बोलेंगे उसको, है ना? मिसिंग पॉइंट। Yes, sir. तो यस, एक कैटेगरी हो गया मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और दूसरे को क्या बोलेंगे फिर? आइसोलेटेड पॉइंट। ये सब टर्मिनोलॉजी है, बस सिर्फ सुनना है और ध्यान रखना। मल्टीपल करेक्ट में एक ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट आ गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. हाँ sir. अब एक तीसरा बच गया, तुम खुद बताना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x। मतलब एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू साइन 1/x, उसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो कम ऑन एग्री करो, पहले तो f ऑफ 0 नॉट डिफाइंड है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. दूसरा एग्री करो कि अब लिमिट की बात करोगे, लिमिट की, तो लिमिट भी डिफाइंड नहीं है, लिमिट भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि 1/0 प्लस RHL करूंगा तो साइन इंफिनिटी आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यार किस कैटेगरी में डाले? LHL RHL दोनों इक्वल नॉट इक्वल, मतलब नॉट इक्वल टाइप पे लग रहा है, बट तो भी मैं फाइनाइट भी नहीं बोल सकता, मैं इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकता। एग्री करो, इनफाइनाइट तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है साइन इंफिनिटी डिफाइंड तो होगा और -1 to 1 के बीच में कुछ होगा, बट आई कैन नॉट से, है ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा फील आ रहा है तुम्हें कि ये साइन इंफिनिटी हो गया? अब साइन इंफिनिटी को मैं इस कैटेगरी में तो नहीं डाल सकता, ना इस कैटेगरी में डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू ही नहीं पता, तो कहाँ से इक्वल बोलूँ, कहाँ से अनइक्वल बोलूँ, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. फिर इसको एक अलग कैटेगरी में नाम दे दिया है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कम ऑन एग्री करो, नाम अप्रोप्रिएट है। ऑसिलेट कर रहा है -1 to 1 के बीच में, मुझे नहीं आइडिया क्या है ना? Yes, sir. Yes, sir.
यस, ये सब क्लासिफिकेशन है, कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी। सबने कर लिया यहाँ था? 1 minute. जल्दी हो गया Sir, 1 minute. दूसरे ट्रैक पे आज का कौन सा क्या चल रहा है? एलिप्स चल रहा है या हाइपरबोला चल रहा है? Sir, ellipse. Ellipse. क्या आई गेस अब तक हो गया होगा। एक चीज और लिख Done, sir. लेना, जंप। कभी कभी बोल देते हैं जंप कितना है, तो जंप इज डिफाइंड एज RHL माइनस LHL। तो ऑब्वियसली वो कब पूछेंगे, गेस करो, रिमूवेबल में पूछेंगे या नॉन रिमूवेबल में पूछेंगे? Non-removable. नॉन रिमूवेबल में। और वो भी इनफाइनाइट में नहीं पूछ सकते, एग्री करो। Yes, sir. Fine. Yes, sir. तो ऑब्वियसली फाइनाइट नॉन रिमूवेबल में ही पूछते हैं कि जंप कितना है। तो RHL माइनस LHL जो भी होगा बता दो। क्वेश्चन कर सकते हैं आप एवरीवन, कोई डाउट? No, sir. जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं। Done, sir. चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 5 पार्ट है, जल्दी से करेंगे। कॉपी करो एक पार्ट, आंसर लिखते जाओ चैट पे फटाफट। रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल है तो फाइनाइट, मतलब वो सब आंसर करना है।
चलो लिखते जाओ चैट पे, कम ऑन। फर्स्ट पार्ट आंसर बिल्कुल सही है, दीपक, प्रशांत। विवेक करेक्ट है, आगे बढ़ो। मॉन, फर्स्ट पार्ट सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. यही से लिख जाना Yes, चाहिए यार, लिमिट तो हमने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है कि LHL 1, LHL सॉरी -1 RHL 1, मतलब LHL RHL इक्वल नहीं है, मतलब नॉन रिमूवेबल फाइनाइट वाली। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. सेकंड पार्ट करो। सेकंड का करेक्ट प्रशांत, बादल रॉन्ग, करेक्ट। सेकंड तो कमान आना चाहिए। RHL करूंगा तो 10 π/2 प्लस, सबको थोड़ा सा ग्राफ आना ही चाहिए यार। π/2 प्लस पे 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? infinity. माइनस इन्फिनिटी। Minus infinity. तो ये 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 0 हो जाएगा RHL। वाइल LHL करूंगा तो 10 π/2 माइनस, π/2 माइनस पे इन्फिनिटी होता है, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इनमें से एक भी इन्फिनिटी है तो फिर क्या हो गया? इनफाइनाइट Finite. नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डू इट फास्ट, कम ऑन। कम ऑन बालकों, जल्दी करो।
तो तीसरे पार्ट का आंसर बोलो। Sir, continuous. Yes. परफेक्ट परफेक्ट। फोर्थ तो फिर अब इंस्टेंटेनियसली आंसर कर देना चाहिए ना। फोर्थ, Sir, finite non-removable. अगर ये कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस इज मैंने यहाँ पे 3 चेंज कर दिया है, तो डिसकंटिन्यूस तो है ही है। और कौन सी होगी फिर? Removable. Removable, सर sir. So finite. Isolated removable. फाइनाइट नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। करेक्ट ना एवरीवन? हाँ sir. यस सर। और फिफ्थ भी बहुत फास्ट बोलना चाहिए, बॉक्स इंटीजर पे, तुम्हें पता ही किस कारण से क्या गड़बड़ होती है। तमाम हाँ, लास्ट वाला भी बोल दो यार, काफी टाइम दे दिया बस, ना बोलो। So finite Finite non-removable. non-removable. फाइनाइट नॉन। किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? एनीबॉडी? कैन वी गो नेक्स्ट पेज देन? Yes, sir. Yes. ये क्वेश्चन करो, थोड़ा जूम कर रहा हूँ उसको। आपको क्लियर है, दिख रहा है? Yes, sir. Do this, do this. Multiple correct, maybe multiple correct.
Yes, anything? जल्दी. Come on, come on. So last 30 seconds. Be fast. चलो 1 minute. Last 1 minute. चलो डिस्कस करें बच्चों. मल्टीपल करेक्ट है. सुशांत एंड ऑल. जिन्होंने आंसर भेजा चेक करो. सिद्धार्थ, वरुण, आंसर चेक करो. फाइनल 30 seconds. चलो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. इनफ टाइम. कैन वी? Yes, sir. प्लीज सी. देखना इधर मेरे साथ ही. तो ये तो ध्यान रखा तुमने कि फॉल्स पूछा है एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले कंटिन्यूसली की बात करा. चलो फिर तो h की लिमिट ही निकालते हैं. h of pi by 2 minus will be same as f of pi by 2 minus. तो लिमिट x tends to pi by 2 minus, ध्यान रखना pi by 2 minus डालना है, of what? f of x. 2 cos x minus sin 2x divided by pi minus 2x का होल स्क्वायर. अब तुम खुद बताओ
इसको कैसे सॉल्व करूं? x को क्या तो रखूं? लिमिट 0. मेकिंग लिमिट 0, बट x को अभी π/2 प्लस h नहीं रखोगे, π/2 माइनस h रखोगे। एग्री करो ऑल ऑफ यू? तभी h टेंस टू वो 0 प्लस रहेगा और π/2 माइनस पे जाओगे। हाँ ना एवरीवन? यस सर। हाँ, तो गलतियां हो जाएगी अगर ऐसे ना, ध्यान रखना। तो 2 cos π/2 माइनस h दैट इज 2 sin h माइनस sin 2h। 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस 2h। तो sin पाई माइनस 2h विल बी sin 2h, और नीचे पाई माइनस ऑफ दिस 2h आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। अपन 2 sin h कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो 1 माइनस कॉस h बाय 4 इंटू एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर खा जाएगा और साइन एच 0 बना देगा, तो ये तो 0 आ गया। एवरीवन आया था यहाँ तक? Yes sir. यस सर। अब दूसरा निकालते हैं। h ऑफ π/2 प्लस h ऑफ π/2 प्लस सेकेंड ब्रांच से आएगा, हाँ है ना? Yes sir. g ऑफ π/2 प्लस, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस ऑफ e की पावर माइनस कॉस x माइनस 1 अपॉन 8x माइनस 4 देखो। तो इसका लिमिट h टेंड्स टू 0, वापस वही π/2 प्लस h रखना है, बस π/2 प्लस h। तो e की π/2 प्लस h cos π/2 प्लस h माइनस sin h होता है, तो ये sin h हो जाएगा। 8x हो जाएगा, 4 पाई उड़ जाएगा, प्लस 8x नीचे 8h आ जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1/8 आ जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. यस सर। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ध्यान रखना, फॉल्स पूछा है, फॉल्स कौन सा है? क्या h कंटिन्यूस है π/2 पे? नहीं भाई, No नहीं sir. कंटिन्यूस है, तो ये फॉल्स है। मतलब ये मार्क करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर. करेंगे। टिक करेंगे ना एवरीवन, फॉल्स। Yes sir. सेकंड, रिमूवेबल, हाँ भाई, ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना एवरीवन? यस Yes sir. तो बी स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए मार्क नहीं नहीं करेंगे. करेंगे। करेंगे। सी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मार्क करेंगे. करेंगे। अच्छा, f ऑफ π/2 प्लस इज g ऑफ π/2 माइनस। हमने तो g ऑफ π/2 प्लस निकाला है, तो इसका क्या मतलब g ऑफ π/2 माइनस निकालना पड़ेगा क्या वापस? नहीं यार, g ऑफ π/2 माइनस विल बी सेम एज g ऑफ π/2 प्लस, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है, फंक्शंस है। हाँ है ना एवरीवन? इनमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, याद करो। सुनो कार्टूनो, x टेंस टू π/2, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो उसके लिए तुम LHL RHL अलग अलग तो नहीं करते हो ना एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. साथ में ही करते हैं, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. यस सर। तो इसके लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू आ गई है, यही चीज है। तो 1/8 और 0 इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी मार्क करेंगे। तो करेक्ट आंसर है TCD। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. यस सर। जल्दी से रैप इट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर फटाफट इसलिए।
हो गई सबकी? कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, कर ही लो चलो बेटर। रुको जस्ट खोलो। जस्ट अ सेकंड। तुम्हें याद है एक टॉपिक रिपीटेड लिमिट मैंने उसमें कराया था, कुछ याद है ऐसा? हाँ रिपीटेड लिमिट या ऐसा कुछ मैंने चलो नहीं कराया था, टॉपिक भी हूँ, बट क्वेश्चन की डबल लिमिट के होते हैं तो किस पर ध्यान देना पड़ता है, ऐसा कुछ बताया था क्या एवरीवन? डिड आई और डिड आई नॉट? नहीं याद है लगता है। क्वेश्चन लेता हूँ, रुको जस्ट होल्ड ऑन। If f of x is equal to x की power n into sin x plus 1 divided by x की power n into x plus 1. Okay. Then find first part whether limit exists at x equals to 1 or not. Then second part continuous at x equals to 1 or not. इधर देखो मेरे साथ ऑल ऑफ यू, और यस एक और चीज लेनी पड़ेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके मेरे साथ आंसर करो कि n तो इंफिनिटी पे लिमिट है ही है, और जब अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे कि लिमिट 1 पे चेक करनी है तब तो LHL RHL निकालेंगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. RHL निकालेंगे तो x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ f of x लिखेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अब x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखोगे और f of x की वैल्यू अगर आप डालोगे, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये रिपीटेड लिमिट हो गई है, 2 लिमिट आ गई है, हाँ या ना? Yes, sir. यस बच्चों मेरे साथ हो एवरीवन यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए कैसे करें, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कम ऑन यूज योर ब्रेन। सर डबल समेशन का लॉजिक। यस डबल समेशन का ही है लॉजिक। तो देखो क्या सिंपल लॉजिक है, दोनों लिमिट को एक साथ मैं दिमाग में लाओ कि x अच्छा 1 प्लस भी है और इंफिनिटी पे भी जा रहा है, तो कम ऑन ये वाला टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम ऑन सोचो, कैन यू थिंक ऑफ? Infinity by infinity. क्योंकि ये x की पावर n मतलब 1 की पावर प्लस के ऊपर इंफिनिटी जा रहा है, ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी जाएगा तो इसका आंसर इंफिनिटी होगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो मतलब क्या सबको दिख रहा है ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन है अभी एवरीवन? Yes, sir. तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में क्या करते हैं अपन, कैसे सॉल्व करते हैं? So highest Highest power power common. common. तो यहाँ पे किसको कॉमन लेंगे, खुद ही दिमाग लगाओ। X की X की power power n. n. पावर n को कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x प्लस 1 बाय x की पावर n, नीचे भी x की पावर n कॉमन लिया, x प्लस 1 बाय x की पावर n, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा जल्दी से बोलो? 0. Zero पे। Zero. ये वाला टर्म भी कहाँ पे जाएगा जल्दी से बोलो? 0 पे। 0. करेक्ट। और अब क्या हो गया, लिमिट x को 1 रख दूं, ds लगा दूं अब तो?
एक तरीके Yes, से sir. sin x by x में भी लिमिट साथ में लगाना है, मैं अलग से लगा रहा हूँ, बट क्या आंसर हो जाएगा sin 1 by 1। एग्री करो। Yes, sir. तो ये तो RHL आया, ऐसे ही LHL निकालना पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, चलो sir. LHL को भी देखो, x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस। अब खुद बताओ कि पहले वो x की पावर n वाला इंपॉर्टेंट टर्म इंफिनिटी पे जा रहा था, अब वो 1 माइनस की पावर इंफिनिटी है, कहाँ पे जाएगा कार्टून? 0 sir. 0. कहाँ पे जाएगा? 0 पे। अरे कम ऑन, ग्रेटर देन लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ बढ़ता है बच्चों? Yes, sir. 0. 0 Yes, sir. 0 की तरफ बढ़ता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. तो ये वाला टर्म 0 पे जा रहा है, तो क्या सबको दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा एवरीवन? कम ऑन, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. चलो बता दो फिर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? Does not. Limit not does not exist. exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया ना, नॉट कंटिन्यूअस। Not Yes continuous. sir. Yes, sir. तो ये कॉपी करो, फिर तुम्हें और समझाऊंगा इस बारे में। कॉपी फास्ट। भले इसके लिए क्यों छोटी सी हेडिंग डाल देना, क्या डाल सकते हो? मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिपीटेड या डबल लिमिट, जो तुम्हें बोल रहा हूँ, रिपीटेड लिमिट्स। Mom, copy fast. Done, sir. हो गया बच्चों? सर यस बच्चे। सर 1 पॉजिटिव रेज टू इन्फिनिटी कैसे है, वो डाउट है थोड़ा। क्या होगा, तेज बोलेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे दूँ? किसी को डाउट है कुछ? सर वो 1 प्लस रेज टू इन्फिनिटी आई एम कैसे नॉट है एबल टू हियर यू बच्चे, सर? थोड़ा तेज बोल, तेज। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है, बोल। सर वो 1 पॉजिटिव रेज टू इन्फिनिटी कैसे है, वो डाउट है। ये यस सर। अरे 1 प्लस की पावर इंफिनिटी करेगा तो बढ़ते ही तो जाएगा, और क्या होगा? हाँ, 1.01 की पावर 2 करता है तो वो क्या 1 की तरफ बढ़ता है, 0 की तरफ बढ़ता है, 1 से अवे बढ़ता है, अवे फ्रॉम 1। अवे। तो अगर तू इनफाइनाइट टाइम अवे करेगा तो वो इंफिनिटी की तरफ ही बढ़ेगा ना, और कहाँ बढ़ेगा? यस सर। हाँ तेरे को पता है, बहुत अच्छा कोट मैंने देखा था उन सब बच्चों के लिए, 1.00 रेज टू पावर 365 1 होता है यस सर, मैंने भी देखा था। ना, बट 1.01 सिर्फ छोटा सा चेंज किया, रेज टू पावर 365 37 होता है। यस सर। समझ रहे हो स्मॉल चेंज तो लड़के? यस सर। तो इंफिनिटी तो आई होप तू समझता है यार, कितनी बार है तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। यस सर। समझ गया? यस सर, थैंक यू। अच्छा एवरीवन, रिपीटेड लिमिट एक्चुअली हमेशा इस टर्म पे फोकस होता है, x की पावर n पे। तो क्या तुम ये सब समझे कि अगर मैं क्वेश्चन में x = 1 बोलूं नहीं बोलूं,
मैं बस बोल दूं कि फाइंड आउट ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो मैं इस टर्म को देखते ही सबसे पहले 1 पे चेक करूंगा, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी 1 इंफिनिटी हो जाता है और 1 माइनस की पावर इंफिनिटी 0 हो जाता है, इसलिए मैं 1 पे चेक करूंगा। 1 के अलावा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. क्या ये सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो मतलब ये नोट लिखो, if n is tending to infinity and if we see x की पावर n term in f of x, we should check continuity at which point बच्चों? At x equal to 1. x equals to 1, क्योंकि वो बहुत डाउटफुल पॉइंट हो जाता है। वो पूरे क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, इंफिनिटी कर रहा है, जीरो कर रहा है, सेम कर रहा है, वो लिखना पड़ेगा। इसका सेकंड पॉइंट कॉपी करो फटाफट यहाँ पर। हाँ बच्चों, if n is infinity and if we see x की पावर 2n term in f of x, तो ऑब्वियसली 1 पे और यहाँ पे भी -1 भी लिखना चाहिए था मुझे, देन यहाँ पे भी 1 पे और -1 पे चेक करना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे भी -1 पे चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि -1 की पावर इंफिनिटी सेम एज 1 अपॉन, मतलब माइनस तो भले मतलब बाहर कर दो, बट वो भी गड़बड़ तो कर ही सकता है ना एवरीवन। अरे यार, तो जवाब तो बच्चों को है ही नहीं है दिमाग। Yes, sir. अरे -1 की पावर इंफिनिटी है, अगर अब मैं इसको -1 प्लस की पावर इंफिनिटी बोलूँ और एक -1 माइनस की पावर इंफिनिटी बोलूँ, सोचना, खुद ही सोचो। -1 से अगर राइट में है और इंफिनिटी करोगे तो वो 0 की तरफ बढ़ेगा, सोच सकते हो ना। -0.0000, -0.99 की पावर इंफिनिटी, जैसे 0.99 की पावर इंफिनिटी 0 की तरफ बढ़ रहा है, ये भी 0 की तरफ बढ़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. और जैसे 1.001 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही ये नेगेटिव साइड पे -1.001 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा होगा। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए जो 1 पे चेक करते हैं और किस पे चेक करते हैं बोलो? -1 पे। उसके अलावा कहीं पे भी चेक क्यों नहीं करते? क्यों? x की पावर n को n इंफिनिटी पे जा रहा है तो 2x इक्वल्स टू 2 पे प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? हाँ नहीं होती है भाई, वो 2 की पावर इंफिनिटी को तो हमेशा इंफिनिटी होगा, भले एलएचएल करो आरएचएल करो। आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. भले 1.2 ले लो, 1.2 की पावर इंफिनिटी को हमेशा इंफिनिटी पे जाएगा, भले वहां पे आरएचएल लो या एलएचएल लो। आया ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो प्रॉब्लम सिर्फ 1 और -1 पे होती है, इसलिए हम वहां पे चेक करते हैं, उसके अलावा कहीं और प्रॉब्लम नहीं है। वो सब डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है, वो कोई चेक करने की जरूरत नहीं। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करोगे इसका एक और? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो ये वाला। मुझे इस क्वेश्चन के लिए वापस बता देता हूँ। हमने 1 प्लस और 1 माइनस निकाला, हाँ है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में देखो x की पावर 2n है, ये वाले टर्म को भी ऐसे लिख देना, x की पावर 2n बाय x लिख देना। कॉपी करो, सोचो, 1 मिनट बाद मैं कुछ पूछूंगा।
चलो ये मुझे बताओ कि इसकी RHL LHL वो सब कहाँ कहाँ पे निकालोगे, 1 पे, -1 पे, दोनों जगह कहाँ कहाँ पे निकालना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? 1 हाँ सर दोनों जगह। दोनों पे। 1 पे भी लगाना चाहिए, देन ऐसे ब्रेक कर लो तो हर जगह निकालना आसान हो जाएगा, एग्री करो, क्योंकि यहाँ पे 1 का LHL भी निकल जाएगा और -1 पे RHL भी निकल जाएगा, ऐसे ब्रेक करूंगा तो, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. चलो ऐसे ब्रेक करो डेफिनेशन को, कम ऑन, लिमिट विमिट लगानी है तो लगा दो जल्दी से। चलो बताओ एक कैसे ब्रेक करा देखना है, x ग्रेटर देन 1 पे क्या लिखा आपने एवरीवन? सर x greater than 1 1 आंसर मतलब लिमिट का। मतलब x की 1 की पावर n में, आई होप तुमने ये कॉमन लिया ना एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, x sir. स्क्वायर प्लस, Yes, क्यों, sir. क्योंकि वो टर्म इन्फिनिटी पे जा रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अब लिमिट डाल दो 1 से बड़ी पे, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे ही निकालना है ना हमें। मतलब आई होप ये समझते हो कि ये हर x ग्रेटर देन 1 के लिए ये सही है, करेक्ट ना अभी तक तो? Yes, sir. Yes, sir. और अब इसको भी ds लगा के जीरो कर सकते हो, इसको भी ds लगा सकते जीरो कर सकते हो, तो 1/x ट्रू है फॉर x ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, भले x 2 ले हो, भले 1.01 ले रहे हो, भले x 1000 ले रहे हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब भी ब्रेक करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ, कम ऑन।
Yes, waiting for anybody to get the answer. Come on. Correct answer. What? सही आंसर चाहिए ए और बी की वैल्यू चाहिए, सही है वहां पे। हाँ भाई, x लेस देन -1 पे कौन सा क्या आएगा आंसर? x लेस देन -1 के लिए एवरीवन क्या आएगा बच्चों? अभी समझाया एक्चुअली, पावर 2n है उसके कारण सेम आंसर आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 by x. 1 by x ही आएगा। देन x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए x की पार्ट 2n वाला टर्म 0 पे जाएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, ये वाला टर्म 0 पे चला गया है, ये वाला टर्म 0 पे चला गया है, तो ax² + bx/1 आएगा। लिख लो ax² + bx/1। बट कंटिन्यूटी के लिए तो मैं मुझे 1 पे और -1 पे भी वैल्यू चाहिए कि एग्री करो बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. तो फिर 1 Yes, पे भी sir. कंटिन्यूटी वाला निकाल लो भाई। 1 पे कंटिन्यूटी के लिए ds लगा देंगे 1 + a + b/2, और तुम्हें दिखना चाहिए। -1 पे लिए भी ds लगा दूंगा, देखना ये -1 की पावर 2n 1 हो जाएगा। ये तो नीचे -1 है, तो दिस विल बी -1 + a - b डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। आई होप ओके है। a - b -1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर चलो अब कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूटी इंश्योर करनी है? मैं 1 पे और -1 पे। तो 1 पे LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f(1). यहाँ पे भी सही लिख रहा हूँ अभी तक एवरीवन? Yes, sir. चलो 1 पे LHL बताओ, तुम बताओगे, मैं नहीं होगा। देखो और बताओ 1 पे LHL। चलो इतना तो Sir, बताओ, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच। second branch. Second Sir, branch. second branch. और सेकंड ब्रांच पे अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस पे तो ds लगा सकते हैं ना एवरीवन? A plus B. समझ में आ रहा है किस तरीके से सोचना है? Yes, sir. चलो RHL फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ First ब्रांच, branch. और First वहाँ पे branch. ds लगा सकते हैं ना? 1. Yes, sir. 1 हो गया। f(1) यहाँ से ये रहा 1 + a + b/2। तो एक इक्वेशन ये बनी, और इसको अगर सॉल्व करोगे वो सेम ही बनती है, तो कुछ काम की नहीं है, एक ही इक्वेशन आई है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. -1 पे LHL कौन सी ब्रांच? -1 पे LHL So, first branch. फर्स्ट ब्रांच। तो ds लगा दिया, कितना हो गया? -1 1. राइट बच्चे? Minus. हाँ। Yes, sir. RHL सेकंड ब्रांच Second branch. पे ds लगा दो, बोलो कितना लिखूं? A minus B. वेरी गुड। f(-1) यहाँ से आएगा a - b -1/2। तो एक सेकंड इक्वेशन ये बनी है, इसको और इसको सॉल्व करोगे सेम ही आता है, मतलब कोई नई नहीं। तो दो इक्वेशन वैसे ही काफी हमारे लिए, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. ऐड कर देंगे तो 0, मतलब a की वैल्यू 0 आ गई है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे या कहीं रख दोगे वापस,
तो 2b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 1 आ गई। क्या रिपीटेड लिमिट थोड़ा और समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिनिश करो जल्दी से। तो आगे सबका हो गया होगा, आगे बढ़ना है। विदाउट तो नहीं किसी को? सर सर आवाज आ रही है? हाँ बच्चे बोलो। सर वो जब -1 के आगे मतलब आगे जाएगा तो फिर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना? -1 के RHL या LHL क्लियरली बोल। लेस देन -1, तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी को भी टेंड कर सकते हैं ना? यहाँ पे नहीं नहीं बच्चे, उस पे पावर 2n है। 2n मतलब कैसी पावर होती है? और इवन पावर, हाँ सर। इवन पावर। ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कौन से चैप्टर का नाम क्या है बच्चों ये? व्हाट चैप्टर इज गोइंग ऑन? So Continuity. continuity कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी? and differentiability. हाँ, एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने बोला था कि बुक्स में अलग भी होता है, बट हम सब पेज में साथ में पढ़ाते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी अपन ने कौन कौन सा टॉपिक किया? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, करेक्ट ना? Yes, और sir. फिर आज करा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। पहले समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हम देखेंगे दोनों का रिलेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हेडिंग डालो, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, लिखना बंद करिए। तो सबसे पहले एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करें कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आता है। एग्री करो, फिजिक्स में तुम्हें फर्स्ट क्लास में तो रटा दिया गया होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, तुम sir. लोग नहीं थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली अब हम मैथमेटिक्स में तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, तो लिमिट्स इसलिए ही पढ़ा है क्योंकि लिमिट्स के फंडे होते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करने में। तो वो फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे तो समझते हैं पहले तो कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं x इक्वल टू a पे dy बाई dx, उसको ऐसे भी लिखते हैं और f डैश एक की तरह भी लिखते हैं, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या होता है? dy बाई dx या dv बाई dt, dx So बाई dt। slope. हाँ नहीं, वो फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में मीनिंग होता है Rate of change. इंस्टेंटेनियस चेंज, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो तू स्लोप बात कर रहा है वो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, वो हमारा मैथमेटिकल मीनिंग, वो हमारे काम का है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, dy sir. by dx at x equals to a gives us the direction of the curve. Direction of the curve is same as what? Slope of the tangent. क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Dash a Yes, is डायरेक्शन ऑफ द कर्व, मतलब कर्व कहाँ पे है, कैसे जा रहा है। अब कैसे जा रहा है कोई बोलते हैं हम क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे कॉपी करो। कि इस पॉइंट पे कर्व किस तरह जा रहा है, सामने दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट और उसको बोलेंगे एफ डैश।
just copy it, everyone. Copy हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm changing the page. Yes, sir. So deriving first principle formula. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या क्यों मतलब फॉर्मूले का नाम फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला बोलते हैं, लिख लो बस। ओके, मेरे साथ देखो, लिखना बंद कर दो आफ्टर द हेडिंग। ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंट ए है x इक्वल टू ए, तो इसका y कोऑर्डिनेट को एफ ऑफ ए बोलूंगा एवरीवन। Yes, sir. Yes. मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। कहने से सबको दिख रहा है कि टेंजेंट का स्लोप अभी ऐसा है। Yes, sir. So what do I require? बोलो, to find what? F dash. Correct everyone? Yes, sir. What is F dash A same as? जल्दी बोलो, slope of what? Slope of tangent. Tangent. Slope of the tangent. अब इसको डिराइव करने के लिए क्या क्या करेंगे, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले मैंने एक और पॉइंट लिया, बस दूर लिया, लेफ्ट में लिया, राइट में लिया, कहीं भी मैटर नहीं करता, मैंने बस डायग्राम में राइट में दिखा रहा हूँ। लेट्स से इसका x कोऑर्डिनेट x है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f of x। F of x. Yes, sir. अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स से a बोल देता हूँ, पॉइंट a बोल देते हैं, इसको p बोल रहे हैं ओरिजिनल को, तो अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो इसको टेंजेंट बोलूंगा, सीकेंट बोलूंगा। Secant, sir. Secant. सीकेंट। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ द सीकेंट कितना होगा। सीकेंट बस एक कॉर्ड है, कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कितना हो sir. जाएगा? F of x minus f of a upon x minus a. X minus a. वो सबको दिख रहा है। Yes, So sir. right now as it stands, the diagram that you are able to see, क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द सीकेंट तुम्हें बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा है, अरे कहाँ दिख रहा है? स्लोप सीकेंट ऐसा है, टेंजेंट ऐसा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें थोड़ा फील आने लगेगा धीरे धीरे, बट अगर पॉइंट ए को मैं पॉइंट बी की तरफ मूव करूं, पॉइंट बी कहाँ है, हेड यहाँ पे, इस पॉइंट को बस मैं यहाँ पे ले आया, अब ये जो सीकेंट है, क्या ये थोड़ा बेटर अप्रोक्सीमेशन है, बताओ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, काफी बेटर है, एग्री करो। Yes, sir. बट Yes, ये sir. भी एग्री करोगे कि अभी भी इक्वल तो नहीं है, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes. बट मैं पॉइंट ए को अब सी पॉइंट पे ले आया, सी पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल उसके राइट में, यहाँ पे हेड देखो, यहाँ पे सी है। अब तो एग्री करो कि बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, बहुत ही बेटर अप्रोक्सीमेशन है। कम ऑन, Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, थोड़ा सोच के बोलना, कब स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ द सीकेंट कब हो जाएगा, व्हेन? हाँ, So when a is approaching to व्हेन p. पॉइंट ए अप्रोचेस टू पॉइंट पी। जल्दी से एग्री करो बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. जितना उसके पास लाते जाओगे और जस्ट उसके पास ले आओगे, जस्ट उसके राइट में या जस्ट उसके लेफ्ट में, फिर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ सीकेंट को सेम मान लोगे ना। Yes, sir. और Yes, जस्ट sir. राइट में, जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में, उसको कैसे डिनोट करते हो, लिमिट से। limit. एग्री करो, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, मतलब sir. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए जिसको हमने एक्स लिया था, उसको किस पे अप्रोच करना है, ए को अप्रोच करना है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ द सीकेंट व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, एफ डैश ए। तो एफ डैश ए इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। स्लोप ऑफ द सीकेंट कौन है, वो रहा ऊपर, f of x minus f of a upon x minus a. Yes, this is the first principle formula. अगर इसको ध्यान से देखोगे और थोड़ा सोचोगे तो बिल्कुल एग्री करोगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या कि अगर ये कर्व है, ये a है और ये पॉइंट x है, अगर x को मैं इसको बिल्कुल पास में लेते जाया तो सीकेंट और टेंजेंट बराबर हो जाएंगे। कोई तो लिखा है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
यहाँ पे कॉपी करो, फिर इसका एग्जांपल समझाता हूँ। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला को? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का माई बाप है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कहाँ से डिराइव हुआ? यहाँ से डिराइव हुआ। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सबका कॉपी यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. चलो इसका एक एग्जांपल देखो ताकि तुम्हें फील आएगी इस टॉपिक की। इफ f of x is equals to sin x, तो f dash a डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है बच्चों? cos x। So cos x. तो f dash a cos a हो जाएगा, है ना? Sir, I think screen अटक गई है सर. दिख नहीं रहा. यस सर। हाँ सर। अब दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो आई रिपीट अगेन, इफ f of x is sin x, हमें प्रूव करना है कि उसका डिफरेंशिएशन cos a है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो किस फॉर्मूला के थ्रू डिराइव होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो फॉर्मूला लिख लो, f dash a is लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x minus f of a upon x minus a। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे f of x कौन है? Sir, sin x. f of a कौन है? Sin a. sin a। नहीं नीचे x minus a। तो ऑफ कोर्स एल हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हो, बट यार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए डिफरेंशिएशन तो यूज नहीं करें ना। Yes, sir. हाँ, तो चलो ओल्ड इज गोल्ड से ही करते हैं क्या? sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a। चलो बताओ इस पे क्या लगाऊं? Sir, ds. yes, वेरी गुड। तो 2 cos 2a बाई 2 दैट इज a हो गया है। तो ओके, क्या सबको दिख रहा है? इसको कैपिटल ए बोलना चाहिए, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्योंकि कहाँ पे जा रहा है? 0 को 10 कर. Zero. तो नीचे भी 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ये भी कैपिटल ए हो गया। Yes, sir. हाँ सर। इसका आंसर 1 और नीचे 2 बचा है। तो क्या सबको दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin a cos a प्रूव हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप फील आई।
हाँ, कैलकुलस की थोड़ी फील आई कि अब कैलकुलस एक तरीके से चालू हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. और आप समझ में आया कि पहले कैलकुलस से डिफरेंशिएशन से पहले लिमिट्स क्यों पढ़ते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। हो गया सबका? Yes, sir. अगर तुम्हारा कॉपी हो गया फटाफट तो एक और एग्जांपल मेरे लिए करो। If f of x is equals to mod x, find f dash 0. f dash 0 मतलब डिफरेंशिएशन at x equals to 0, करेक्ट ना? Yes, sir. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला से चालू हो जाओ, निकालो। Sorry, just a second. Now I continue. Continue. I hope start कर दिया सबने, everyone. Yes, sir. Limit tends to 0, f of x minus f of 0 divided by x minus 0. क्या आंसर है इसका? Does not exist. वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट। याद है ना सबको? LHL RHL अलग अलग आएगा। Yes, sir. इसका क्या मतलब है? f dash 0 exist or not exist? f dash 0 does not Not exist. exist. हाँ? Does not exist. इसका मतलब क्या लिखो? f of x is not differentiable at x equals to 0. क्या है, समझ में आया सबको? Yes, मतलब sir. हर चीज का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता है। mod x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों नहीं है वो भी अभी समझाता हूँ, बट लिख लो एक बार पहले, कंप्लीट कर। sin x देखो किसी भी पॉइंट पे तुमने a लिखा है तो ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यही मतलब है ना इसका? तो Yes, है ना? sir. बट mod x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 के अलावा कुछ और भी दिया होता तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता। हाँ होता। कॉपी हो गया? Yes, sir. चलो 0 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है वो भी देख लो। mod x का ग्राफ यही होता है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
अब डिफरेंशिएबल मतलब तुम्हारे दिमाग में टेंजेंट आ जाना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. तो x इक्वल्स टू 3 पे टेंजेंट तो दिख रहा है ना? यस, ये रहा डायरेक्शन का उसका, हाँ है ना? Yes, sir. बट जीरो पे बताओ, तुम कंफ्यूज नहीं हो कि लेफ्ट साइड से टेंजेंट अलग दिख रहा है, देखो, और राइट साइड से डायरेक्शन अलग दिख रहा है, एग्री करो, कम ऑन Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन। टेंजेंट मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब लेफ्ट से राइट में कैसे जा रहे हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट साइड पे तो ऐसा दिख रहा है ग्रीन वाला, और राइट साइड से रेड वाला दिख रहा है, तो यस इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड से टेंजेंट और राइट साइड से टेंजेंट सेम नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप और राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप सेम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी को डिस्कस करने के लिए टॉपिक लिखते हैं, चलो। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डेफिनेशन लिखो जल्दी से। A function f of x is said to be differentiable or derivable, एक ही word है, is said to be differentiable at x equals to a if a unique, ब्रैकेट में नॉन वर्टिकल लिख देना, if a unique tangent, बस exist होनी चाहिए, tangent exists at x equals to a। फंक्शन को डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब टेंजेंट दिखनी चाहिए। That is x equals to a पे टेंजेंट तभी दिखेगी ऐसा। हाँ बच्चों, टेंजेंट तभी दिखेगी जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों फाइनाइट होंगे और इक्वल होंगे। कौन होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो भी लिखते हैं, बट एक बार पहले कॉपी कर लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, मतलब लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप और राइट साइड से टेंजेंट का स्लोप अगर सेम है, बस टेंजेंट एग्जिस्ट बोलते हैं और फिर बोलते हैं डिफरेंशिएबल। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, बट इसके साथ ये भी लिख देना, मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. At x equal to 0. हाँ, एक्स इक्वल टू 0 पे क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे टेंजेंट सेम नहीं है, अभी डिस्कस किया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख दो एग्जांपल, x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 mod x is non differentiable because left hand derivative is not equal to right hand derivative, इसके लिए लिख सकते हैं बस, सिंपल है। RHD का सिंपल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट राइट साइड, एग्रीड ना? Yes, sir. LHD का मतलब Slope of tangent at left side. That left side. लेफ्ट राइट क्यों आ रहा है अभी बताऊंगा। यहाँ पे कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तुम सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या आया था याद करो। फर्स्ट पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू a आया था, याद आया एवरीवन? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला Yes, sir. सबको पता है यार, x टेंडिंग टू a का तो मतलब a प्लस भी होता है, a माइनस भी होता है, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली a प्लस रखोगे तो वो RHD हो जाएगा, a माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा? LHD. LHD हो जाएगा। तो यस, यहीं से दोनों फॉर्मूला आ रहे हैं, तो लिख लेते हैं फिर तो RHD तो क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं? f डैश a प्लस a माइनस, क्या लिखूंगा? A plus. Plus. a प्लस, और कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। और सबसे काम का तरीका जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे, जब मैं x को लिमिट को 0 बना दूंगा, x को कितना रखूंगा बच्चों एवरीवन? A plus x, H. और लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, देखना ध्यान से, f ऑफ a प्लस h
माइनस एफ ऑफ ए, नीचे कितना आ जाएगा कमॉन बच्चों? H. H. ये आर एच डी होगी। एल एच डी क्या हो गया? इसी तरीके से सारे तरीके बताना। एफ डैश F dash A A negative. ए माइनस negative. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट को जीरो बनाने के लिए एक्स को ए प्लस एच नहीं A रखूंगा, क्या minus रखूंगा? H. ए A माइनस एच। minus H. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे भी माइनस एच आएगा। ये एल एच डी। सारे की मतलब सिंपल टेंजेंट का स्लोप राइट साइड से, एलएचडी मतलब टेंजेंट का स्लोप लेफ्ट साइड में, दोनों बराबर तो होनी चाहिए, तभी टेंजेंट एक ही बोलोगे। यहाँ तक कॉपी हो गया बच्चों? Yes, sir. कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? Yes, sir. लेक्चर के लिए अभी थोड़ा बस पांच पॉइंट्स और लिख लेते हैं, फिर बंद करेंगे। पॉइंट्स टू नोट राइट डाउन। मोमेंटम में चल रहा है तो पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट बोलो कि डिफरेंशिएबल कब कहलाते हैं? इफ क्या कंडीशन है, जैसे कंटीन्यूअस LHD. कब, जैसे लिमिट LH एग्जिस्ट कब कहलाता है? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, ये डेफिनेशन होती है ना बच्चों, लिमिट Yes. एग्जिस्ट। तो डेरिवेबल की क्या डेफिनेशन होती है? If LHD is equal to is RHD is equals to finite. RHD, then f of x is differentiable or derivable at x equals to e। लिखते भी जाना मेरे साथ साथ, सुनते भी जाओ। सेकंड, if f of x is differentiable at x equals, अच्छा LHD equals to RHD equal to finite लिख देना, finite। उसके आगे ये भी लिख देना फिर, then f dash a is LHD और इक्वल टू RHD, दोनों के भी सेम ही है, तब उसको हम f dash a बोल देते हैं। तो अगर मैं मॉड एक्स के लिए f dash 0 पूछ रहा हूँ, तो तुम सब एग्री करोगे मुझे पहले f dash 0 प्लस निकालना चाहिए, f dash 0 माइनस निकालना चाहिए, और अगर दोनों सेम है तब वो f dash 0 बोलूंगा, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अदरवाइज क्या बोलूंगा? Not derivable. नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ के लिए ये 1 आता है, ये -1 आता है, इसलिए हम इसका आंसर क्या बोलते हैं एवरीवन? डज नॉट एग्जिस्ट। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes. कॉपी कर लो यहाँ पर, पहले फर्स्ट पॉइंट पूरा खत्म करते हैं। डन डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, बोलेंगे क्या? Yes, फंक्शन sir. डिफरेंशिएबल है, हाँ भाई। देन यूनिक और कैसी? नॉन वर्टिकल, याद है लिखाया था? Yes, sir. Yes, sir. यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए। जैसे कोई भी एग्जांपल देख लो, sin x है, तो sin x का अगर मैं 5/2 पे मुझे टेंजेंट दिखना है तो नॉन वर्टिकल टेंजेंट होगा, हाँ है ना? Yes, sir. ऐसा टेंजेंट है, वही टेंजेंट कर्व का डायरेक्शन होता है, ठीक है, बना दिया। और इसलिए ही मॉड एक्स का नहीं होता है, क्योंकि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट,
for some curves vertical tangent may exist. Vertical tangent may exist, but that doesn't mean वो differentiable हो गया. Vertical tangent से differentiable नहीं है. Clear ना? Yes, sir. Does not imply क्योंकि vertical tangent है, हाँ tangent है, but वो vertical है. Does not imply differentiability. जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें वर्टिकल टेंजेंट कर्व का डायरेक्शन वर्टिकल हो? So tan x. tan x को सोच सकते हो, पर tan x का क्या नॉट डिफाइंड हो जाता है, हाँ है ना 90 डिग्री Yes, पे, sir. Yes, इसलिए sir. फिर वो तो नॉट डिफाइंड है तो lon- फिर वो बात ही नहीं करेंगे, डोमेन में ही नहीं है, हाँ है ना. Yes, sir. तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x की पावर 1/3 की बात करता हूँ. देखना मेरे साथ, ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग एक मिनट के लिए. x की पावर 1/3 का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो ऐसा बनता है. क्या तुम सबको दिख रहा है कि ओरिजिन के जस्ट लेफ्ट से अगर मैं जस्ट राइट में जाऊं तो ऑलमोस्ट वर्टिकल डायरेक्शन है मुझे? कम ऑन, Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 इस पे कौन सा टेंजेंट है? वर्टिकल टेंजेंट. Vertical. तो व्हाट डू यू थिंक, x इक्वल्स टू 0 पे इज इट डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? Non-differentiable. कॉपी कर लो. इफ वर्टिकल टेंजेंट होता है तो दोनों LHD RHD या तो इनफाइनाइट होंगे या फिर माइनस इनफाइनाइट होंगे. तो वर्टिकल टेंजेंट ऐसे ही बता दिया, मल्टीपल करेक्ट में कभी हो जाए तो. चलो अभी तक एज यू आर कॉपिंग रिवाइज इट आल्सो. डिफरेंशिएबल मतलब वन वर्ड में बोलो, टेंजेंट एग्जिस्ट, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंट वर्टिकल नॉन वर्टिकल? Non-vertical. Non-vertical. और मैथमेटिकल कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट? LHD is equal to RH. LHD इक्वल्स टू RHD इज Is equal to finite. Finite. RHD का फॉर्मूला h के टर्म्स में क्या होता है? h के टर्म्स में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, बोलो A RH plus A plus H minus F of minus A f of माइनस A f ऑफ a माइनस अपॉन एफ ए upon upon H. H. LHD F of A Of minus A H minus minus F H of minus H. Minus H. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलो ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क की तरह करके आना है, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या है बस कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, मतलब LHD निकालोगे RHD निकालोगे, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये होमवर्क है, अभी कॉपी करना है कर लो, बाद में करना हो बाद में कर लेना. That's it for today. जिसको जाना है जा सकता है. That's it for today. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye bye everyone. चलो एंडिंग द लेक्चर. आई होप सबका हो गया. बंद कर रहा हूँ मैं. ओके, Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir.